बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखने का बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता रोज़ भी मैंने एक ब्लॉग किया था कि किस तरह इस्लामाबाद के सेक्टर G61 में 30 साल नौजवान फ़ारूक अफजल को बड़ी बेदर्दी और बड़ी बेरहमी के साथ जो वो कत्ल किया गया था। इस ब्लॉग में मैं इस वाक़े की मुकम्मल तफसीलात जो है वो आपके सामने रखूंगा, क्योंकि पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात जो है वो मुकम्मल कर ली है। इब्तदाई तहकीकात में ये बताया गया है कि जो मरकजी मुलजमा है मानूर शाह, उसका फ़ारूक अफजल जो कि मकतूल है, उनके एक साथी हैं एहसन एडवोकेट और उनके एक और साथी हैं काशिफ शाह, इनके साथ जो वो ताल्लुकात थे। यानी ये तीनों मरकजी मुलजमा मानूर शाह के दोस्त थे और वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें इख्तलाफात पैदा हुए और मानूर शाह की जानिब से 3 मुकदमात इन तीनों लोगों के खिलाफ जो वो दर्ज किए गए थे और उन मुकदमात में मकतूल फ़ारूक अफजल चौधरी, उनके साथी एहसन एडवोकेट और काशिफ शाह, इन तीनों को नामजद किया गया था। ये मुकदमात जो है वो गुज़श्ता बरस 18 अगस्त और 29 दिसंबर को थाना शालीमार में दर्ज करवाए गए थे और उसमें ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि एहसन एडवोकेट जो कि मकतूल फ़ारूक अफजल का दोस्त है, उसने जाली दस्तावेजात यानी कि जाली निकाहनामा तैयार कर रखा है और उसी जाली निकाहनामे की बुनियाद पर वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है, उस पर तशद्दुद कर रहा है और उसको उसने हब्से बेजा में रखा हुआ है। 3 मुख्तलिफ नोयत के ये मुकदमात जो वो दर्ज किए गए, जिसमें ज्यादती की दफात भी शामिल है। उसमें यह भी इल्ज़ाम आयद किया गया है कि ये तीनों बदतरीन तशद्दुद करते हैं और इन तीनों ने मिलकर उसको हब्से बेजा में रखा है। और तीसरा जो मुकदमा दर्ज किया गया था वो रवां बरस यानी साल 2026 की 1 जनवरी को थाना शालीमार में ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था। इख्तलाफात जैसे जैसे बढ़ते गए और उन मुकदमात के अंदर भी ये बताया गया है मरकजी मुलजमा की जानिब से कि वो खुदकुशी करने पर जो वो मजबूर हो चुकी है। लेकिन इस सारी सूरत हाल का उसने हाल ये निकाला कि क्यों ना इन तीनों की जिंदगियों के चिराग जो है वो गुल कर लिए जाए और उसके लिए उसने अपना एक सहूलतकार तलाश किया। वो सहूलतकार कोई और नहीं बल्कि वो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का एक कांस्टेबल है जो कि उस वक्त जो एक DSP है, उनका बेटा जो है वो बताया जा रहा है, उससे इन्होंने रब्ता किया और रब्ता करके बताया कि फ़ारूक अफजल चौधरी, एहसन भुट्टा और काशिफ शाह, इन तीनों को जो है वो ठिकाने लगाना है और इसमें उसने सहूलतकारी करने के लिए जो है वो हामी भर ली। मुलजिम सैफुल्लाह जो है, जिसके बारे में ये बताया गया कि वो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का कांस्टेबल है, उसने 2 उजरती कातिल जो है वो हायर किए। उनका बताया जा रहा है कि एक की जो शनाख्त है वो शराज के नाम से हुई है, जबकि दूसरे की शनाख्त जो है वो एहसन के नाम से हुई है। ये दोनों उजरती कातिल मरकजी मुलजमा के पास इस्लामाबाद में एक फ्लैट में ठहरे और इसी खातून की जानिब से फ़ारूक अफजल चौधरी के रिहाइशगाह की जो लोकेशन है वो इन उजरती कातिल जो है इनको दी गई है और ये कातिल उस लोकेशन पर उसके घर गए और उस वक्त फ़ारूक अफजल जो है वो अपनी गाड़ी में सवार थे। ज़बरदस्ती उनको गाड़ी से उतारा गया और वहाँ पर एक खातून जो कि ये सारा मामला देख रही थी, उसकी जानिब से शोर शराबा किया गया और उस पर जो मुलजमान थे, जो अगवाकार थे, उन्होंने उसी वक्त जो वो फायरिंग की और मकतूल फ़ारूक अफजल जो है उन्हें अगवा करके यहाँ से ले गए। तशद्दुद ज़दा लाश जो है वो उसी दिन शाम को मर्दान से जो है वो बरामद हुई है। लाश के हवाले से जब लवाकिन से रब्ता किया गया तो लवाकिन ने फ़ारूक अफजल की लाश की जो है वो तस्दीक की है। पुलिस की जानिब से तहकीकात का दायरा कार मजीद वसी किया गया तो सैफुल्लाह जो कि कांस्टेबल है KP पुलिस के, उनको गिरफ्तार किया गया। उन्हीं की निशानदेही पर मरकजी मुलजमा जो है मानूर शाह, उसको भी गिरफ्तार किया गया। मानूर शाह को गुज़श्ता रोज पुलिस से जुडिशल रिमांड पर जो वो जेल भिजवा दी है, जबकि सैफुल्लाह जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में है। वजह ये बताई जा रही है कि ये इख्तलाफात जो वो बढ़ते गए और उस पर कत्ल की ये मनसूबाबंदी की गई। ना सिर्फ फ़ारूक अफजल के कत्ल की मनसूबाबंदी की गई बल्कि ये मनसूबाबंदी भी तैयार थी कि फ़ारूक अफजल के बाद एक एक करके उसके दीगर जो 2 साथी हैं उन्हें भी ठिकाने लगाना है। उसमें एहसन भुट्टा जो है उसका नाम भी शामिल, काशिफ शाह जो कि इनके दोस्त थे, उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनके कत्ल की मनसूबाबंदी जो है वो की गई थी। इस कत्ल की वारदात में इस्तेमाल होने वाली जो गाड़ी है वो पुलिस ने बरामद कर ली है। 4 मई को इनको जो है वो अगवा किया गया और इस अगवा का मुकदमा जो है वो थाना कोसार के अंदर जो है वो दर्ज है और उनके मकतूल फ़ारूक अफजल जो है उनके वालिद की मुद्दत में ये मुकदमा जो वो दर्ज किया गया। गुज़श्ता रोज पुलिस ने इसमें कत्ल की दफात जो है वो शामिल कर ली है। पुलिस ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि फ़ारूक अफजल चौधरी जो है उनकी जानिब से, क्योंकि मानूर की जानिब से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा था कि वो इनसे शादी करें, उन्होंने शादी से इनकार किया, जिस पर यह कत्ल की सारी मनसूबाबंदी जो है वो की गई है। लेकिन इसमें हैरानकुन बात यह है कि एक शख्स जिसे इस्लामाबाद से अगवा किया गया, वो मोटरवे से होता हुआ उसे सवाबी तक पहुंचाया गया, मर्दान तक पहुंचाया गया और वहां उसका कत्ल किया जाता है। ये इस्लामाबाद पुलिस की एक कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है कि इस्लामाबाद में करोड़ों रुपए मालियत के सेफ सिटी कैमरे जो है वो नस्ब किए गए हैं, लेकिन उस वक्त अगवाकारों का जो सुराग है वो नहीं लगाया जा सका। गुज़श्ता रोज मकतूल फ़ारूक अफजल के मामू से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि फ़ारूक अफजल को घर के बाहर से जो वो अगवा किया गया और उसे मर्दान के इलाके में जो वो जाकर कत्ल किया गया और कत्ल के बाद लाश जो है वो इस्लामाबाद मुंतकिल की गई है। अब देखना ये है कि जो मकतूल फ़ारूक अफजल है उनका मोबाइल फ़ोन पुलिस की जानिब से अगर बरामद किया जाता है उसमें क्या कुछ चीज़ें जो है वो सामने आएगी, लेकिन इस बात का भी
इम्कान है कि मजीद इंकशाफात जो है वो तब सामने आएंगे जब 2 उजरती कातिल जो हैं वो गिरफ्तार होंगे। मजीद चीजें सामने आएंगी कि इन उजरती कातिल जो हैं इनसे रब्ता किसके जरिए हुआ था और ये जो वेपन इस सारे मामले के अंदर इस्तेमाल हुआ है, ये वेपन जो है वो कहाँ से इन्होंने लाया था और इस कत्ल की इस अंदोनाक और दिलखराश वाक़े में कौन कौन लोग मुलविस है, अपने व्लॉग के जरिए आपकी गोश गुजार करूंगा। तब तक के लिए आपने अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने